हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और अब भी आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से आपके क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है कंसेप्ट, मीनिंग एंड नीड, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ बताना है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। यानी इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। उसके बाद है कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज़। यानी अलग अलग प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ है या विकलांगता है उनका आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, विशेषताएं, उसके टाइप क्या होंगे और उनके कारण क्या क्या हैं। और साथ में ये भी बताना है कि एक टीचर किस तरह से उनको रूल फॉलो कर सकता है, मतलब अलग अलग विकलांगता के अकॉर्डिंग, या किस तरह की वहाँ पर वो शिक्षा दे सकता है। तो इसके अंदर जो आपकी आएंगी वो जैसे विजुअल हो जाएगा, यानी दृश्य विकलांगता होगी, सुनने में विकलांगता होगी, मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता हो गई, लोकोमोटर यानी चलने में किसी को असमर्थ है या फिर मानसिक रूप से कोई कमज़ोर है, न्यूरोलॉजिकल होगी, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम में कोई प्रॉब्लम है यानी सीखने में प्रॉब्लम, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी। देखो ये कई टॉपिक है जैसे विजुअल, हियरिंग, मेंटल रिटार्डेशन, ये वाले जो टॉपिक हैं इनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपने मान लो वहाँ क्वेश्चन आ गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर करो, उसके करैक्टरिस्टिक्स बताओ, उसके टाइप्स बताओ, उसके कॉजेज़ यानी कारण क्या क्या हैं, तो आप उस टॉपिक के ऊपर वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पक्का आ सकता है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन एजुकेशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। यानी आपकी शिक्षा में जो राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006, इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है व्हाट आर द स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन टर्म ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग स्टाइल, और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। यानी विकलांग बच्चों की जो विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं उन्हें अनुभव के साथ प्राप्त करना और सीखने की जो शैलियाँ हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और जो सीखने की शैली के प्रकार हैं वो भी आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। यानी विद्यालय की जो जागरूकता और तत्परता में जो अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की क्या भूमिका है उसका यहाँ पर वर्णन करना है। उसके बाद है हमारा डिस्कस वेरियस पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड टू लर्नर इन दी क्लासरूम। यानी आपकी कक्षा में अधिगमकर्ताओं की जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जो अनुक्रियाएं होती हैं उन पर विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचनाओं की चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, यानी एक क्लासरूम में अलग अलग स्ट्रेटजी जो होती है शिक्षा शास्त्री की वो आपने बतानी है। जैसे इसके अंदर आपके आ जाते हैं, आप अपने सिलेबस में देख लेना, जैसे पीयर ट्यूटोरियल आ जाएगा, लर्निंग स्टाइल आ जाएंगे, जैसे रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल, कोऑपरेटिव लर्निंग स्टाइल होता है, एक सोशल लर्निंग स्टाइल होता है, एक होता है बडी स्ट्रेटजी। मतलब इनके ऊपर आपने यहाँ पर डिटेल में इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्कस इन ब्रीफ द यूज़ ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। यानी विभिन्न असमर्थताओं के लिए आईसीटी का किस तरह से प्रयोग किया जाए, उनका उपयोग, और जैसे उपकरण हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, और अदर जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकें होती हैं, उनका यहाँ पर हमें वर्णन करना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यानी असमर्थ बच्चों की शिक्षा में विभिन्न संगठनों की भूमिका क्या है उसके बारे में बताना है। देखो आप अपने सिलेबस में देख लेना, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन आए थे उन्होंने अलग अलग प्रकार से बच्चों की शिक्षा के ऊपर काम किया था, क्या क्या सुझाव दिए थे, क्या क्या वहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला था, तो उन सभी के बारे में आपको लिखना है। जैसे RCI हो गया, CRC हो गया, DDRC हो गया, ये अलग
अलग अलग कमीशन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उन सभी का वर्णन यहाँ पर करना है। ये भी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है। इसमें या तो किसी एक संगठन के बारे में पूछ सकता है या सभी के बारे में, जैसे मैंने क्वेश्चन डाल रखा है इस तरह से भी पूछ सकता है। उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ रिसोर्स टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षक की क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ही मतलब जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसमें से आपके जो सिलेबस है उसके अंदर से ये बनाए गए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और आप मतलब ये सोचते हो कि क्या पता इनमें से क्वेश्चन आए ना आए, तो मैंने अलग से भी इसकी एक वीडियो बना रखी है जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल रखे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं, तो आप उनको देख लेना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।